ओके जी। इस टाइम ज़रा गुस्सा में चढ़ा हुआ है, तो अगर मैं कोई गुस्से में कोई बात जो है ना वो कोई स्किप कर जाऊँ तो जब क्वेश्चन आंसर का सेशन हो तो मुझे बताना है आपने कि सर आपने ज़रा उस दिन जो गुस्से में जो है ना कोई बात ज़रा स्किप कर दी थी बीच में, तो उसको ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। उम्मीद है कि मैं नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा जी, आपने अभी क्या किया भला? अभी पिछली ही स्लाइड में जो आप होके हटे हैं, आपने क्या किया? तो इन द लास्ट स्लाइड यू फाउंड ई टी नॉट। ई टी नॉट, ठीक है ना? वो क्या होती है टी नॉट? रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है ना? लास्ट स्लाइड के अंदर आपने इसको फाइंड किया। ठीक है ना जी? अच्छा, अब रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन आपने फाइंड कर लिया। रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन नेसेसरीली क्या है? वो लिंक है, वो क्या है? रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन की आपसे पूछे अगर कि ईटी रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन है क्या, आपने बोलना है कि जी ये सिंपल टर्म में ये क्या है? हमने जो इस प्लॉट पर पढ़ा था, ये जी वेल वाटर्ड ग्रास की ईटी है। सिंपल अगर मैं क्रूड लैंग्वेज में बात करूं तो ये क्या है? ये जी एक वेल वाटर ग्रास की जो है ना, यानी कि ग्रास की एक तरह से ट्रांसपिरेशन है। तो हमने तो सिर्फ ग्रास तो नहीं फाइंड करनी होती, हमारे पास तो और बहुत सी फसलें हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी हमें ईटी फाइंड करनी पड़ सकती है। ठीक है ना? तो अगर आपने बाकी फसलों की ईटी फाइंड करनी है, ईटी नॉट तो जो है ना वो किसकी होती है? वो सिर्फ ग्रास की होती है। अगर आपने बिलफर्स जो है ना वो कॉर्न की ईटी फाइंड करनी है, ठीक है ना, या कॉटन की ईटी फाइंड करनी है, तो वो आप कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, ग्रास की तो कर लिया आपने, बट हाउ टू फाइंड द ईटी ऑफ अदर क्रॉप्स? एग्जाम्पल जो है वो दे दी मैंने आपको कि जी आ, उसमें जो है ना कॉटन आ गया, कॉर्न आ गई, वो आप कैसे फाइंड करोगे? और दूसरी बात, एक तो पहला ये सवाल है, ये वाला सवाल पहला हो गया। दूसरी सवाल कि ग्रास की जो ईटी है उसको तो हम बोलते हैं रेफरेंस ईटी। व्हाट इज द ईटी ऑफ अदर क्रॉप्स कॉल्ड? कि उनकी ईटी को आप क्या बोलोगे? ग्रास की टी को तो रेफरेंस सिटी बोल दिया, कौन के स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, हद है यार। ठीक है, ये गुस्से की वजह से। तो बाकी जो है ना दूसरी जो क्रॉप्स हैं, अदर अदर क्रॉप्स कॉल, तो हमने उनका कैसे फाइंड करना? पहली बात तो ये वाली कि उनकी ईटी को आप क्या बोलते हो? आप उनको सिंपल बोलते हो इवेपोर ट्रांसपिरेशन ऑफ कॉटन क्रॉप। अगर कॉटन क्रॉप तो उसके लिए हो जाएगा कॉटन क्रॉप, या इवेपोर ट्रांसपिरेशन ऑफ कॉर्न क्रॉप, या कोई और कोई वीट क्रॉप है तो उसकी आ जाएगी इवेपोर ट्रांसपिरेशन ऑफ वीट क्रॉप। ऐसे ही उसके साथ रेफरेंस नहीं आना। बाकी रेफरेंस जो सिर्फ और सिर्फ आना है वो किसके साथ आना है? वो सिर्फ और सिर्फ आना है ग्रास के साथ। बाकी जिसकी भी है आपने लिखना है इवेपो ट्रांसपिरेशन ऑफ जिस क्रॉप की बात हो रही है। ठीक है, तो आपने वो फाइंड कैसे करनी है? वो बड़ा सिंपल होता है। वो कहते हैं कि इवेपो ट्रांसपिरेशन ऑफ क्रॉप, मतलब कोई भी अगर क्रॉप है आपकी ना, और आपने वो फाइंड करनी है, तो दैट इज सिंपली इक्वल टू क्या आ जाएगा? केसी। ये कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं क्रॉप कांस्टेंट। ठीक है ना? ये हर क्रॉप के लिए डिफरेंट होता है। इनटू रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन। ये सिंपल सा फार्मूला है। किसी भी क्रॉप की ईटी फाइंड करनी है तो सिर्फ केसी फाइंड करो और उसको रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल हैव द इवेपोट्रांसपिरेशन ऑफ योर क्रॉप। ठीक है, अब मसला ये है कि जी ये हम केसी फाइंड कैसे करें, इसको कैसे फाइंड किया जाए? ठीक है, तो बहुत सिंपल है। केसी कैसे फाइंड करते हो? आप टेबल से फाइंड करोगे। टेबल कहाँ पे है? वो ये है। मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, फिर क्या इसको बता रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपने पहले देखना है कि आपका महीना कौन सा है। बिलफर्जी मई का महीना है, और तारीख कौन सी है जी? 12 तारीख है। तो फिर ये वाला आ जाएगा। और क्रॉप कौन सी है? कॉर्न क्रॉप है उसके लिए। और किस इलाके में है? वो है जी मिड वेस्ट के अंदर। मिड वेस्ट का क्या मतलब है? ठीक है, 4 साइड होती है ना कंपास के ऊपर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो एक ऐसा जो इलाका जो कि वेस्ट के मिड में हो, सही है, या वेस्ट में हो या वेस्ट के मिड में हो, तो उसके लिए जो है ना आपका इलाका जो है ना वो अगर वेस्ट में है, मिड वेस्ट में है, तो फिर क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू? 0.2 आ जाएगी। अगर आपका इलाका जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, मुझे कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, कॉल आ रही है, कॉल। बस मैं निकल रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ क्या? जी जी बोलें जनाब, मैं निकल रहा हूँ बस अभी। बोलें, बोल दें उसको, बस बूट पहन लो, मसले कोई नहीं है।
यार जो मर्जी कर, मैं बस अभी क्लास एक छोटे लेक्चर दे रहा हूँ, मैं करा के भी आता हूँ। ठीक है, चल सही है, चल ठीक, ओके जान, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, तो जी 12 मई थी, कॉर्न की क्रॉप थी, और वो कहाँ थी, मिड वेस्ट में थी, तो 0.2 उसकी वैल्यू है। अब कोई पूछे आपके जी, कोई नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में हो, तो जी बात ये है कि जी ये जी जिस इलाके के लिए बुक लिखी गई है ना, उस इलाके के कॉर्न कॉर्न जो है वो सिर्फ मिड वेस्ट में होती होगी, तब उसने यहाँ पे मिड वेस्ट लिख लिया होगी। ठीक है, बाकी किसी और इलाके में कॉर्न होती ही नहीं होगी। जैसे गन्ना जो है पाकिस्तान के साउथ में होता है, नॉर्थ में कभी गन्ने की लगी देखी है फसल आपने? कभी इस्लामाबाद में गन्ना लगा देखा है आपने? तो कुछ इलाके मखसूस मखसूस होते हैं खास फसलों के लिए, तो ये उनके लिए वैल्यू जो है ना वो दी हुई है उन्होंने। अब आपकी क्रॉप बिल फर्ज ये वो है, आपने आलू लगाए हुए हैं, ठीक है, या सोयाबीन लगाई हुई है, सोयाबीन कह लेते हैं, सोयाबीन लगाई हुई है, और आपका जो मंथ है वो है बिल फर्ज सितंबर। ठीक है, मिड वेस्ट में है, आपने देखना है, अच्छा, और 11 तारीख है, तो 11 तारीख 1 से लेकर 15 तक यहाँ आती है ना, तो उसमें 11 उसी के अंदर आता है, 1 से 15 तक का। तो आपने देखना है, अच्छा, वैल्यू जो है मेरी 0.8 आती है इसके लिहाज से। तो ये मेरी जो टेबल है सारे का सारा, ये किसके लिए है, ये वैल्यू है के सी की। तो आपने के सी निकाल के उसको अंदर पुट करना है, और ई टी नॉट से मल्टीप्लाई, ये जो इक्वेशन लिखी है ना यहाँ पे, ये भले मत देखना, इक्वेशन जो बेसिकली सिंपल इक्वेशन है वो ये वाली है जो मैंने लिखी हुई है। ठीक है, के सी की वैल्यू आपने यहाँ से टेबल से निकाली, आपने इसके अंदर पुट की, ई टी नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया। आपके बंदा आप में से कोई जीनियस हो, वो पूछे आपसे कि सर रेफरेंस ई टी कैसे फाइंड करनी है, तो भाई साहब जो पिछले जो खपते हुए हम आए हैं ना, ये वाला, ये रेफरेंस ई टी को फाइंड करने का तरीका है, ये वाली इक्वेशन जो है, ठीक है, 3.1 में। तो ये टेबल से आपने जस्ट वैल्यू फाइंड की के सी की, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया ई टी नॉट के साथ, तो आपके पास उस क्रॉप की वैल्यू आ गई जिस क्रॉप का आपने के सी यहाँ पे पुट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना आपने ई टी ऑफ मैनी क्रॉप्स आपने फाइंड करनी है। अब आप में से कुछ जीनियस जो हैं, जो वाकई जीनियस हैं, वो देख रहे होंगे कि सर ये देखें ना, बात अब जो है ना आप खराब ठीक कर रहे हैं, लेकिन बिल फर्जी, अगर कॉर्न की क्रॉप है और अप्रैल का महीना है, तो उसकी तो वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो भाई उस इलाके, जिस इलाके के लिए बुक लिखी हुई है ना, वहाँ पे अप्रैल के महीने में कॉर्न नहीं लगती होगी, सही है, वो कॉर्न लगती ही मई के अंदर होगी, तब दिया हुआ है। अक्टूबर में कॉर्न नहीं लगती होगी, वो काट लेते होंगे उस टाइम कॉर्न फसल की फसल को, तो यहाँ पे नहीं दी हुई। ठीक है, ऐसे ही जो आपकी कॉटन है वो अप्रैल में नहीं होती होगी, बाकी सारे के सारे मंथ में जो है ना साउथ वेस्ट के अंदर वो होती होगी। ठीक है, ऐसे ही पोटैटोज जो है ना वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर अप्रैल के महीने में नहीं होते होंगे। ठीक है, और ना ही वो जो है ना सितंबर और अक्टूबर के महीने में होते होंगे, बाकी सब में होते होंगे, जो वैल्यू की बंदी हुई है। ठीक है, जून की अगर 1 से लेकर 15 तक की डेट है तो फिर ये वाली, 16 से लेकर 30 तक की डेट है तो फिर ये वाली वैल्यूज आपने डिफरेंट क्रॉप्स के लिए पढ़ ली है। बाकी अगर वो आपने बिल्कुल वीट के लिए फाइंड करना है, तो वीट चूंकि इस टेबल के अंदर नहीं है, अगर हम एग्जाम में आपको देंगे वीट के लिए तो टेबल आपको गिवन दिया हुआ होगा, या किसी और क्रॉप की अगर वैल्यू पूछेंगे आपसे ईटी की वैल्यू, तो उसके लिए आपको जो है ना वैल्यू जो है केसी की, वो उस इलाके के लिए, उस क्रॉप के लिए लाजमी गिवन दी गई होगी। सो आई होप दिस शुड मेक सेंस। ठीक है, तो अब इसके बाद आखिरी स्लाइड है, आखिरी पार्ट है इसके बाद, सो स्टे ट्यून्ड।